देख रहे हैं नारद मुनि लाइव और मैं हूं आपके साथ आकाश कुमार। भोपाल के शाहजहानाबाद इलाके से एक अस्पताल द्वारा इलाज में लापरवाही बरतने का मामला सामने आया है। शाहजहानाबाद स्थित आशीर्वाद हॉस्पिटल के डॉक्टरों पर इलाज के दौरान लापरवाही बरतने का आरोप लगाया गया है। पीड़िता का नाम फहमी है और वह जहांगीराबाद के अहाता कल्ला शाह इलाके की रहने वाली है। पीड़िता फहमी और उनके पति अरमान खान ने नारद मुनि लाइव की टीम को पूरे मामले की जानकारी दी है। जहांगीराबाद की फहमी 30 जनवरी को डिलीवरी के लिए आशीर्वाद हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। उनके पति भी उनके साथ थे। दंपति ने बताया कि 24 जनवरी को ऑपरेशन के द्वारा उनकी पत्नी की डिलीवरी हुई। डिलीवरी के बाद उन्हें कोई इंजेक्शन दिया गया और इसके बाद फहमी की तबीयत बिगड़ने लगी। इस पर आशीर्वाद हॉस्पिटल के डॉक्टर और नर्सों ने झूठ कहा कि फहमी बिल्कुल ठीक है और सिर्फ सर्दी लगने के कारण ऐसा हो रहा है। अस्पताल से कोई मदद न मिलते हुए देख अरमान अपनी पत्नी को रॉयल मार्केट स्थित मल्टीकेयर हॉस्पिटल ले गए। वहां बताया गया कि फहमी को अब किडनी की शिकायत है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नारद मुनि लाइव पर। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मिस फहमी, जो कि पेशेंट थी आशीर्वाद हॉस्पिटल में। उनकी सिस्टर, आइए आप उनसे जानकारी प्राप्त करते हैं। जी, मैं फहमी की बड़ी सिस्टर हूँ, जिस पे मेरे बहन का LACS 23 जनवरी को आशीर्वाद हॉस्पिटल में एडमिट करा था, जिसमें 24 तारीख को रात में उनका LACS हुआ। LACS के दौरान जो लापरवाही हुई आशीर्वाद के अंदर, ये हुई कि उनने मॉर्निंग पेशेंट को ओवरफ्लूइड लगाने के कारण में दिक्कत आई, और जिसमें जब जब इंजेक्शन वगैरह लगाया गया उसमें रिएक्शन हुआ फहमी को, और वहाँ से उनने तुरंत पल्मोनरी डॉक्टर पास रेफ़र कर दिया। पल्मोनरी रेफ़र डॉक्टर निशांत श्रीवास्तव ने तुरंत हमीदिया भेजिए, जिसे वेंटी का कहा गया। पेशेंट को आशीर्वाद में दूसरे दिन ही कैथेटर निकाल दिया गया और उसको शिफ्ट करने के लिए कहा कि चल के आप ऊपर चले जाओ दूसरी बिल्डिंग के ऊपर। जबकि पेशेंट को LACS के दौरान दूसरे दिन ही नहीं खड़ा कर दिया जाता, उस पेशेंट को खड़ा कर दिया कि हमारा दूसरा मरीज़ आने वाला है। उनसे उसके बाद हम निशांत श्रीवास्तव के पास ले गए। उनने तुरंत ये कहा कि पेशेंट को 75 CRP है, पेशेंट के आप तुरंत वेंटी लगेगा, आप हमीदिया ले जाओ। मगर आशीर्वाद के अंदर जो पैथोलॉजी लैब रिपोर्ट आई है वो 75 CRP आई थी। उसी दिन हम हमीदिया ना लेके गए, वहाँ से हमें बेड ना मिलने के चक्कर में हम मल्टीकेयर हॉस्पिटल लेके आए, रॉयल मार्केट, जिसमें हमने यहाँ पर जांच कराई। CRP की रिपोर्ट तो यहाँ पर 19 आई। आशीर्वाद के अंदर रिपोर्ट्स, पैथोलॉजी रिपोर्ट्स भी सही नहीं दी गई हैं, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा पेशेंट के साथ लापरवाही दी गई, जिसमें क्रिटिकल कंडीशन में मल्टीकेयर ने उनको लिया और ऑक्सीजन पे तुरंत लेके उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया उनका। और उसके बाद पेशेंट फहमी का रिकवरी के लिए ऋतुराज सर, डॉक्टर तारिक जलाली, समीर पुष्पर, डॉक्टर जितने भी आए, सब ने HRCT तुरंत करवाई, जिसमें एडेमा बताया गया ओवरफ्लूइड के अंदर, ये हमारी रिपोर्ट्स में हैगा। उसके बाद भी हम 4 दिन बाद जब उनसे हमारे पेशेंट रिकवरी स्टेबल हो गया, मिलने गए आशीर्वाद हॉस्पिटल, तो डॉक्टर अपराजिता मैम से, तो उनने हमसे बदतमीजी बात करी कि मेरा OPD टाइम है, आई एम नॉट अ सर्जन। उनने ये हमसे कहा, और ये कहा कि डॉक्टर जिसने ऑपरेट किया है आप उनसे बात करिए, डॉक्टर शिखा से। उनने हमें ना रेस्पॉन्स देते हुए हम लोग को बाहर कर दिया। मैनेजर ने भी ये कहा कि हम आपको देंगे, ना बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, ना डिस्चार्ज समरी अभी तक दी है, जिसके कारण हम ये जो लापरवाही हॉस्पिटल में हुई है उसके लिए अभी तो हमारी बहन ठीक है, तुरंत में जल्दी मल्टीकेयर हॉस्पिटल ने अच्छा ट्रीटमेंट दे के इलाज अच्छा कर दिया। मगर जो फिलहाल आशीर्वाद से लापरवाही हो रही है, 1 से 1-2 केस पहले भी सुन चुके हैं। वहाँ खड़े लोगों ने भी हमें बताया कि हमारे साथ भी ऐसे ही करा कि दूसरे दिन ही खड़ा कर देती हैं और कहती हैं ठंडा पानी पिलाओ वगैरह पिलाओ, जबकि ये सब है नहीं रूल्स के अकॉर्डिंग। अभी भी जो हमारी सिस्टर है फहमी, उसकी मतलब स्टेबल तो है, मगर बट जो प्रॉब्लम आई है वो उससे पहले कभी ना लंग्स में ऐसे इन्फेक्टेड थी ना कुछ थी। अभी भी चलने में अंदर उसको रिकवरी होने में टाइम लग रहा है। धीरे धीरे करके जो भी हो रिकवरी होगी, मगर बट अभी आशीर्वाद की लापरवाही के ओवरडोज देने के, ओवरफ्लूइड देने में LACS के अंदर, उससे ये समस्या उसके हुई है। जिसमें हम इस बात के लिए डॉक्टर स्टाफ से वहाँ बात की, जिसमें डॉक्टर्स ने और स्टाफ ने हमसे बहुत बदतमीज़ी करी, जिसका क्लियर नहीं करा। हमसे ये कहा कहने लगे कि जो भी है वो पहले से, जबकि उसको कभी भी पहले की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कुछ भी लंग्स के अंदर इन्फेक्टेड नहीं थी। और मगर अब उनका हम लोग पे ये कहना है कि वो पहले से थी। अगर LACS करने से पहले फिटनेस करते हैं तो उस फिटनेस रिपोर्ट में इनने कुछ भी हमें ऐसा नहीं बताया गया है। तो प्लीज़ हम यही चाहती हूँ कि जो आशीर्वाद के द्वारा लापरवाही हुई है और भी मरीज़ों के साथ हो रही है, वो कृपया करके आप एक बार उस पर ध्यान दें, क्योंकि मरीज़ ये तो अभी बच्ची हमारी
जान से बच गई जाते जाते, मगर ये हमारी मेहनत थी जो हमने कर लिया, भाग दौड़ इतना हो गया, मगर एक जो इलाज के दौरान हो रही है लापरवाही, ओवरडोज, ओवर रिएक्शन, ये इंजेक्शन्स वगैरह लग रहा है, उससे आप कृपया करके ध्यान दीजिए। मैं आप लोगों के माध्यम से एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इस प्रकार के जो हॉस्पिटल्स हैं जहाँ ये लापरवाही होती है, तो मरीज एवं उनके परिजन खुद वहाँ न जाते हुए किसी अच्छी जगह पर जाएं जहाँ उनकी जान की रक्षा हो सके, और सही समय पर सही जगह आने की वजह से इनकी जान बची है, जो कि इनके परिजन के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी भी उनको लंबे समय तक दवाइयाँ वगैरह सब लेनी पड़ेंगी। स्वास्थ्य के साथ एक प्रकार से खिलवाड़ किया गया है वहाँ से। तो इस चीज़ की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के अस्पतालों का है ना, मरीज एवं परिजन जो है कोशिश ये करे कि ना जाए। इस मामले में हमारे संवाददाता दाऊद सिद्दीकी ने मल्टी केयर हॉस्पिटल के डॉक्टर से की बात, जिन्होंने फैमी की HR रिपोर्ट लिखी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नारद मुनि लाइव पर। और इस वक्त हम भोपाल के रॉयल मार्केट क्षेत्र में स्थित एक मल्टी केयर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में उपस्थित हैं, और यहाँ पे इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ के डॉक्टर। सर, विगत दिनों जो आशीर्वाद हॉस्पिटल द्वारा एक फैमी नाम की पेशेंट जिसका केस बिगड़ा था, और उसके बारे में वो पेशेंट जब आया था जिस समय, तो उसको क्या है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, और जब परिजनों द्वारा हमने पूरी उनके तहकीकात करी थी क्या हुआ था, कब हुआ था, बता रहे थे कि एक आध दिन पहले आशीर्वाद हॉस्पिटल है वहाँ पर ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी हुई थी। डिलीवरी के बाद उनके घर वाले ये बता रहे हैं कि डॉक्टरों ने वहाँ पर लापरवाही बरतते हुए दूसरे दिन सुबह पेशाब की नली भी निकाल दी। पेशाब, उनको नली निकलने के बाद पेशाब नहीं हुआ था, और लगातार ये बोतलें देते रहे कि हो जाएगा, और तो उनको चलवा दिया गया था। इसके बाद उनको लगातार बोतलें देने की वजह से उनको सांस लेने में दिक्कतें और दूसरी चीज़ें होने लगी थी। तो उनके परिजन तुरंत लेके हमीदिया में दिखाया था। हमीदिया में भी डॉक्टरों ने कुछ जाँचें लिखी थी, लेकिन उन्होंने न करवाते हुए सीधा यहाँ आए। यहाँ आने के बाद जब हमने जाँचें इत्यादि सब चीज़ें करी, और इसके बाद हमने अपने ट्रीटमेंट शुरू किया गया। ट्रीटमेंट शुरू करने के बाद मरीज को कुछ इंजेक्शन ऐसे देते हैं जिससे कि फूड जो ओवरलोड होता है वो थोड़ा कम हो जाए शरीर से। जब वो कम हुआ तो मरीज को धीरे धीरे करके आराम मिलना शुरू हुआ। तो जब परिजन को यहाँ पे लेके आए, उसके परिजन जब मरीज़ को यहाँ पे लेके आए, तो उसकी स्थिति उस वक्त कैसी थी? स्थिति तो अति गंभीर थी। उनका सैचुरेशन भी शायद 72-74 के आसपास था, है ना, और पूरे शरीर पे सूजन इत्यादि सब थी। मरीज चल नहीं पा रहा था, सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, घबराहट सी हो रही थी, है ना, ये सब चीज़ें थी उनको, जिसकी वजह से फिर अपन ने जब देखा, सब चीज़ें एग्जामिन किया, जांचें करवाई। CT स्कैन की रिपोर्ट भी शायद मेरे ख्याल से परिजनों को दी गई है, उसमें भी यही चीज़ दिखा थे कि जगह की जगह पूरे शरीर में पानी भरा हुआ है। वो पानी भरने का कारण तो केवल वही है क्योंकि मरीज़ जब ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन के बाद खाली पेट रखते हैं, और इस प्रकार के मरीजों को अपन चलवाते नहीं हैं। 24 घंटे के बाद सिर्फ उठा के बैठाते हैं। इसके पानी के 1-2 लोग घूंट शुरू करते हैं। नली तो हम 3 दिन के बाद ही निकालते हैं हमेशा। अक्सर ये हम लोग देखते हैं। अभी तक तो मैंने यही चीज़ देखी। तो मतलब हॉस्पिटल जो आशीर्वाद हॉस्पिटल में इससे पहले जहाँ उनकी डिलीवरी हुई थी, जहाँ वो एडमिट थी, तो मतलब वहाँ की लापरवाही की वजह से जो है कि उनकी किडनी में भी इन्फेक्शन हुआ, ऐसा कहना है? ये सब चीज़ें जब फूड ओवरलोड होगा तो सभी पूरे शरीर के सभी अंगों पे आएगा ना। शरीर के सभी अंगों पे ये सब चीज़ें आएंगी इफेक्ट। तो शरीर के हर पार्ट तो एक दूसरे जुड़ा हुआ रहता है। जब सांस लेने में दिक्कत आ रही है तो सभी चीज़ें, सभी अंग उसमें जो इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ भोपाल के रॉयल मार्केट क्षेत्र में स्थित मल्टी केयर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर, जिन्होंने जो एक मरीज़ थी फैमी, उनके बारे में, उनका जो केस आशीर्वाद हॉस्पिटल में जो बिगड़ा था और वो किस स्थिति में यहाँ पर आई, और हालांकि अभी भी उनकी स्थिति थोड़ी सी गंभीर है। और अब देखना यह है कि अब इसके ऊपर कंज्यूमर कोर्ट और प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। कैमरामैन दानिश खान के साथ मैं दाऊद सिद्दीकी, नारद मुनि लाइव पर। पीड़िता के परिवार द्वारा जब इसकी शिकायत आशीर्वाद हॉस्पिटल के अधिकारियों से की गई तो उन्होंने उनकी बात सुनने से साफ इनकार कर दिया। इस मामले पर आशीर्वाद हॉस्पिटल ने अब तक चुप्पी साध रखी है। प्रदेश के बाकी खबरों के लिए बने रहिए नारद मुनि लाइव के साथ, हर समय हर जगह।